ओम शांति 20/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। मनमना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। मनमना भव ये क्या है? वशीकरण मंत्र है, इसी से हम माया पर जीत पा सकते हैं। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। तो माया पर जीत पाने का यही एक मात्र रास्ता है, नहीं तो हम माया पे जीत नहीं पा सकते। तो मन मना भाव का वशीकरण मंत्र सबको देना है ताकि वो माया पर जीत पा सके। प्रश्न है, इस भेद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त नौकर कौन कौन और कैसे हैं? नौकर कौन कौन और कैसे हैं? लेबर्स मैंने नौकर कौन कौन है? उत्तर, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल क्लाइमेटीज है। एक तो नौकर नेचुरल क्लाइमेटीज है। धरती हिलती है, इसमें क्या होगा? नेचुरल क्लाइमेटीज में धरती हिलेगी, बाढ़ आएगी तो क्या होगा? सफाई हो जाएगी। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते हैं। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? यह तो ड्रामा में पार्ट है, रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली क्लाइमेटीज नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेगा? बाप थोड़ी कर सकता है, यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली क्लाइमेटीज नहीं कहेंगे। ये ड्रामा में पार्ट है, ये रावण का राज्य है, तो अब इसे डिस्ट्रॉय होना ही होना है। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मनमना भाव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं। बाबा ही हम बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि हमें याद करना है, हमें पावन बनना है। बच्चे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा मनमना भाव। हम नहीं कह, बाबा ने पावन थोड़ी बनना है। पावन किसको बनना है? हमने बनना है। तो बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मनमना भाव नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो है बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं, यह रिवाज कहाँ से निकला? जो मंत्र देते हैं गुरु लोग, वो रिवाज कहाँ से निकला? वो यहीं से निकाला। बाबा सबसे बड़ा मंत्र देते हैं, रावण पर विजय पाने का मनमना भाव। तो इसी से फिर क्या है, इसी का रिवाज फिर भक्ति में चलता है। यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है, वही पहले पहले मंत्र देते हैं मनमना भाव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सही समझाते हैं, बल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। यह गीता का एपिसोड भी है, गीता में है लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। यह गीता का एपिसोड भी है, यह जो अब चल रहा है क्या है? वही जो गीता का एपिसोड है वो चल रहा है। बाद में फिर भक्ति में इसकी किताबें बनेगी, तो एक्चुअल में अब वो चल रहा है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। यह वही गीता एपिसोड है, इसमें सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है, वास्तव में है तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। आत्मा में ज्ञान है, परमात्मा में, और हम आत्मा ही इस ज्ञान को धारण करती हैं। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए, आसानी से समझाने के लिए चित्र आदि बनाए जाते हैं कि आसानी से समझ में आ जाए। तुम बच्चों की तो बुद्धि में है, सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए जहाँ तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म है, फिर यह सब नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है, तुम बच्चे समझते हो, यह तो बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ भी है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल, वहाँ एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है, इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं।
चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो। एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। पैराडाइज में एक ही भारत था, एक ही राज्य था और सुख शांति थी वहाँ। दुख था ही नहीं और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था वहाँ हमेशा। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी। नया था तो वहाँ आयु कितनी थी? 150 वर्ष। क्योंकि पवित्रता थी, इसलिए पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। जितना पवित्र रहेंगे उतने हम तंदुरुस्त रहेंगे। अपवित्रता में देखो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है। फुल एज होती है पीढ़ी तक, अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। वहाँ फुल एज होती है, बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। वहाँ अच्छा से शरीर छोड़ते हैं। किसी को भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है, वेद के पाप को याद करो, वही पतित पावन है। किसी को समझाना है तो बताना है कि उसे याद करो, वही क्या है? एक पतित पावन है, वही सदगति दाता है। सुख शांति की दुनिया में लेके जाता है, वही लेके जा सकता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए। नक्शा भी होना चाहिए कि ये सदगति में बाबा ऐसे लेके जाते हैं, तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। नक्शा भी रखना है भाई। पहले भारत ऐसे था, अब ऐसे है, और अब बाबा ऐसे बना रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं। आज का नक्शा ये है, कल का नक्शा ये है। कोई तो अच्छी रीति भी सुनते भी हैं। यह पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो। कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं, बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, वहाँ सब कुछ नया था। हर एक चीज़ सतो प्रधान होती है। वहाँ सतो प्रधान। सोना भी कितना अथाह होता है वहाँ। तो सोना भी कितना होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। सोने की फिर ईंटें बनती हैं, उनसे फिर क्या बनते हैं? मकान। वहाँ तो सब कुछ सोने का होता है। खानियाँ सब नहीं होंगी ना। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं है, वहाँ रियल होता है। इमिटेशन का कितना जोर है, इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं है पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है। ऐसे निकलते हैं कि पता ही नहीं पड़ता है। इमिटेशन इतनी है कि ये सच्चा है कि झूठा है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते हैं, झूठा है व सच्चा। वहाँ तो ये झूठी चीज़ें आदि होती नहीं है। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। फिर क्या होता है? जैसे ही हम अपवित्र बनते हैं तो क्या होता है? सोने की दुनिया नीचे चली जाती है। पवित्रता से ही अब ये ऊपर आएगी, फिर अपवित्र बनते हैं तो ये नीचे चली जाती है। विनाश होता है सो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगते होंगे वहाँ। वह सब कहाँ से आया होगा? कौन कट करते होंगे? इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे। फिर वहाँ यह होशियारी लेकर आएंगे ना। अभी होशियार हो देंगे और फिर वो वहाँ बाबा का ज्ञान लेकर सतयुग में पहुँचेंगे। फिर वहाँ ये काम आएगी उनकी जो नॉलेज है। फिर वहाँ ये होशियार लेकर आएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरों के थोड़ी बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। पहले कुछ नहीं था,
शिव बाबा आए तभी ये सब कुछ निकला है। 100 वर्ष हुए हैं जो यह सब निकले हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है क्या? कराया जाता है। हाँ, होशियार होते रहते हैं, यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर भी फुल प्रूफ होते हैं। हेलीकॉप्टरों में बच्चे भी बड़े सतोप्रधान श्रुड बुद्धि होते हैं। वहाँ प्रूफ होते हैं, वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, बच्चा भी चला सकता है। तो हेलीकॉप्टर भी फुल प्रूफ होते हैं, बच्चे भी बड़े सतोप्रधान श्रुड बुद्धि वाले होते हैं। बुद्धि बहुत अच्छी होती है बच्चों की। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ता है ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुँचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलव्ड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम नहीं था कि वह छोटा है वह बड़ा है। पहले मालूम नहीं था कैसा दिखता है, वो कैसा है, छोटा है बड़ा है। गाते भी हैं चमकता है अजब सितारा बिरकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना, तो बिंदी मिसल होगा। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परम आत्मा। वो भी क्या है? ज्योति बिंदु है, पॉइंट लाइट है। उनमें खूबियां तो सब है ही, ज्ञान का सागर है वो। क्या ज्ञान सुनाएंगे? ज्ञान का सागर है तो क्या ज्ञान सुनाएंगे? आदि मध्य अंत का। वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े, पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या? तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे पहले, हम ये ज्ञान नहीं जानते थे। आदि मध्य अंत का हमें नहीं पता था, 84 के चक्कर का नहीं पता था। तो तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति जानते थे, अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी आंखों से देख नहीं सकते हैं, वंडर हो गया ना। तो बाप को भी भूल जाते हैं, देख नहीं सकते आत्मा को, इसलिए भूल जाते हैं, क्योंकि ये मन बुद्धि की आंखों से देखी जाती है, इस शरीर की आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। विश्व का मालिक इसलिए बनाया शिव बाबा ने, जिसको बनाया उसका नाम डाल देते हैं, जिसने बनाया उसका नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ बैकुंठनाथ कह दिया है, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई देते हैं, दे देते, अर्थ नहीं समझते हैं क्यों कहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है, कहते हैं भगवान में। श्री कृष्ण क्या है? त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों को जानने वाला वो है नहीं, उसको कह देते हैं बैकुंठनाथ तो है वो, लेकिन त्रिलोकीनाथ नहीं है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ बढ़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है, कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा, इतना तेज होगा तो। यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? बाप बच्चों को डिस्ट्रॉय करेगा क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये तो ड्रामा का पार्ट है। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी डिस्ट्रॉय करता हूँ, ये तो ड्रामा का पार्ट है। ड्रामा में ये है, ये ड्रामा में ये पार्ट प्ले होना है। तो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए नेचुरल क्लाइमिटी सब लेबर्स हैं, क्या हैं? वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, लेबर्स हैं, नौकर हैं। कितने जबरदस्त लेबर्स हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, बाबा कोई डायरेक्शन नहीं देता, ये पार्ट है, वो प्ले होगा। नहीं, तूफान लगते हैं, फेमन होता है, भगवान कहते हैं क्या यह करो, भगवान कहते हैं क्या यह करो। भगवान नहीं कहता, बच्चों को, बच्चे हैं हम तो उसके, हमें थोड़ी वो मारेगा या दुख देगा, कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, बाबा ने थोड़ी कहा। यह सब रावण की मत है। ये किसकी मत है? रावण की। रावण कह रहा है, तो रावण की मत पे क्या हो रहा है? दुनिया का विनाश हो रहा है। और शिव बाबा की मत से क्या बन रही है? सोने की दुनिया, सुख शांति की दुनिया बन रही है। यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो असुरी बुद्धि बन जाते हैं। कितने मरते हैं, आखिर में सब जला देंगे। कितने मरते हैं और आखिर में सब
जल जाएगा, इतना टेम्परेचर हो जाएगा धरती का तो सब कुछ राख हो जाएगा। आत्मा बचेगी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर की आँख खोलने से विनाश हो जाता है, ऐसा नहीं है। इनको गॉडली क्लाइमेटिस भी नहीं कहेंगे, यह है नेचुरल ही है। ये नेचुरल क्लाइमेटिस है, नेचर द्वारा अपने आप होती है, ड्रामा में पार्ट है। अब आप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं है। श्रीमत दे रहे हैं कि किसी को दुख मत दो। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला, तो बाबा जब दुख हरता सुख करता है तो हमें भी वैसा बनना है। बाबा भी हमें सुख का रास्ता बताते हैं तो हमें दूसरों को भी सुख का रास्ता बताना है। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता है, पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते हैं सारी दुनिया पुरानी हो गई है, ये खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं, आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं है। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं है। मारता कौन है? असुर। असुरी मत से मारते हैं एक दूसरे को, ईश्वरीय बुद्धि से नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है, मैं सबका पिता हूँ, मेरे को तो सब प्यारे लगते हो। बाप देखते हैं यहाँ हैं, फिर अन्य बच्चे तरफ ही नज़र जाती है। जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं तो उनकी तरफ बाबा की नज़र जाते हैं। देखते हैं बाबा सबको, सर्विस भी करते हैं। जो सर्विस भी करते हैं, यहाँ बैठे बाप की नज़र सर्विसेबल बच्चों की तरफ चली जाती है। बाबा किनको याद करते हैं? जो सर्विस करते हैं, बाबा को प्रेम से याद करते हैं, सर्विस बच्चों की तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेर, कभी दिल्ली, है ना। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। जो बाबा को याद करता है, बाबा भी उन बच्चों को याद करता है। जो मुझे नहीं भी याद करते तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। बाबा कहते हैं मुझे कोई याद नहीं करता, लेकिन मैं सबको, क्योंकि मुझे सबको लेके जाना है। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं, मैं जो जिन्हें समझा रहा हूँ ये सारा राज, जो समझते हैं नंबरवार, वह फिर उच्च पद पाएंगे। जो समझेंगे यह वेद की बातें हैं, वह टीचर आदि होते हैं हद की। यह क्या है? बेहद का टीचर है। यह वेद का तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ तो पुंगरे ठहरे ना, छोटे बच्चे ठहरे। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे, बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है, वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है, कहाँ श्री कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच, रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा। 3/4 सुख देखते हो, सबसे ज्यादा सुख हम देखते हैं। 4 में से 3/4 देखते हैं। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, न कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है, लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है, आधा आधा तो हो तो भी इतना मजा न रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं। 3,500 वर्ष बाबा कहते कोई लड़ाई नहीं होती है। उसके बाद कितने रह गए? 1,500 साल और रह गए। तो 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं है, बीमारी आदि नहीं है। 3,500 साल यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई है। अब कितनी बीमारियां लगी हुई है। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवें, इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असूल में भारतीय था और कोई धर्म था नहीं। क्या दिखाना चाहिए? वर्ल्ड का नक्शा दिखाना चाहिए, तब समझेंगे असल में भारतीय था और कोई धर्म था ही नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है,
तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते हैं, कह देते हैं। उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं, नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता। अगर बाबा का नाम रूप काल नहीं है तो कोई देश भी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। भाई मैं पॉइंट लाइट हूँ, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मेरा नाम शिव है, मैं परम धाम। घर कहाँ है? परम धाम। हम भी आत्माएं वहाँ से यहाँ पाठ बजाने आई है। तो अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है बाबा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद के बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में मर्ज रख सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को हमेशा स्मृति में मर्ज रखना है और सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट आत्मा भव। आज का स्लोगन है, नहीं व्याख्या है वरदान की, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी स्मृति मर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। जो प्राप्त हुए हैं वो स्मृति में रहे, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, अचल से छुड़ा देती है। हलचल से संपन्नता अचल बनाती है और हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी सदा संतुष्ट रहते हैं। जो क्या है? सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते हैं कि पाना था वो पा लिया। आज का स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में अगर बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। तो मोहब्बत के झूले में बैठे रहना है बाबा की याद में, तो क्या होगा, मेहनत से आपे हम छूट जाएंगे जितना मोहब्बत होगी बाबा से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।